हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में। इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन, जहां पर कोई भी कपल जो प्रेगनेंसी चाह रहे हैं और 1 साल तक लगातार प्रयास के बावजूद वो प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पा रहे हैं, उसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है या हिंदी में हम उसे निसंतानता कहते हैं। इसके इलाज में किन किन जांचों को शामिल किया जाता है और सबसे बड़ी बात, इनफर्टिलिटी में रिजल्ट्स आने के चांसेस क्या होते हैं। कोई भी कपल जब कोई ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल होता है वो ये होता है कि इस इलाज से हमें नतीजे मिलने के चांसेस क्या रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इनफर्टिलिटी वह प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी कपल अगर प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पा रहा है तो उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। इनफर्टिलिटी के 3 मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला, महिलाओं में ओवरीज में ओव्यूलेशन होने का जो प्रोसेस होता है, एग मैच्योर और रप्चर होने का प्रोसेस होता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है। दूसरा, फेलोपियन ट्यूब्स में कोई रुकावट हो सकती है या फेलोपियन ट्यूब्स की फंक्शनिंग गड़बड़ हो सकती है। और तीसरा, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, जहाँ पर कि हस्बैंड के सीमन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है और प्रेगनेंसी आने में दिक्कत आ रही है। तकरीबन 80% केसेस में ये 3 कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं और 15 से 20% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई वजह नहीं होती है या एक से ज़्यादा वजह हो सकती है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के नतीजे क्या हो सकते हैं, इसके बारे में एक बहुत बड़ा सवाल हर एक किसी के दिमाग में रहता है। तो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो विश्व के सबसे अच्छे क्लिनिक्स हैं उसमें भी 50% तक उसमें चांसेस होते हैं इनफर्टिलिटी के रिजल्ट आने के लिए, क्योंकि इनफर्टिलिटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये 3 जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इल डिफाइंड होते हैं, जिनके बारे में पूरी तरीके से जांच करना संभव नहीं होता। तो ऐसे कारणों को हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं और इन केसेस में कई बार सारे फैक्टर्स ठीक होने के बावजूद प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है और उन केसेस को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। अब बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी के दौरान जांचें कौन सी कराई जाती हैं जिससे कि ये कंफर्म हो सके कि इनफर्टिलिटी के क्या कारण हैं और रिजल्ट आने के चांसेस क्या रहेंगे। जैसा मैंने बताया, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण होता है महिलाओं की ओवरीज में एग बनने और रप्चर होने के प्रोसेस में कहीं कोई गड़बड़ी होना। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कारण होता है और ये 30 से 35% केसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है। किन महिलाओं में एग बनने के प्रोसेस में गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं? वे महिलाएं जिनके पीरियड्स थोड़े इरेगुलर आ रहे हैं, ज़्यादा दिनों में आ रहे हैं और ब्लीडिंग का फ्लो जो है वो कम है। ऐसे केसेस में एनओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी या एग से रिलेटेड इनफर्टिलिटी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और इसको कंफर्म करने के लिए जो स्टडी की जाती है, जो जांच की जाती है, उसको कहते हैं फॉलिकुलर स्टडी। फॉलिकुलर स्टडी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड ट्रांसवेजाइनली किया जाता है ज़्यादातर केसेस में और पीरियड के 5वें दिन से शुरू करके 11 या 12 दिन के टाइम में 3 या 4 अल्ट्रासाउंड करके ये तय किया जाता है कि फॉलिकल्स किस रफ्तार से मैच्योर हो रहे हैं, फॉलिकल का साइज़ प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जब फॉलिकल पूरा बन जाता है तो उसके बाद वो रप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसको कि ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ये सारी स्टडी फॉलिकुलर स्टडी कहलाती है। फॉलिकुलर स्टडी के लिए, जैसा मैंने बताया, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड सबसे ज़्यादा सूटेड होता है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड महिलाओं को कई बार थोड़ा सा परेशानी वाला लग सकता है, थोड़ा उनको डर लग सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका है जिससे कि बहुत अच्छे नतीजे आते हैं। आमतौर पर किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड, जिसको कि हम ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उसमें कई बार यूट्रस और ओवरीज के माइनर डिटेल्स मिस हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में यूट्रस और ओवरीज की बनावट को बहुत अच्छी तरीके से देखा जाता है और साथ में कलर डॉपलर द्वारा ओवरीज के ब्लड फ्लो को और बच्चेदानी की झिल्ली, जिसे कि एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके ब्लड फ्लो को बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है। तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड द्वारा पीरियड के 5th डे से शुरुआत करके ओवरीज में बनने वाले फॉलिकल्स के साइज को मॉनिटर किया जाता है। इसके लिए महिलाओं को 3 या 4 बार अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता पड़ सकती है और जब फॉलिकल का साइज पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद उसके ओव्यूलेशन के प्रोसेस को मॉनिटर किया जाता है। और कई बार अगर ओव्यूलेशन स्पॉन्टेनियस नहीं हो रहा है तो ओव्यूलेशन करने के लिए कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिसके द्वारा एग रिलीज होता है।
और एग रिलीज होने के बाद अगर विद इन 24 आवर्स, एग रिलीज होने के 24 घंटे के अंतर में अगर स्पर्म अवेलेबल है तो ऐसे केसेस में फर्टिलाइजेशन के चांसेस 15 से 20% होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इनएफिशिएंट प्रोसेस है। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी कपल में प्रेगनेंसी आने के चांसेस एक पीरियड साइकिल के दौरान करीबन 15 से 20% होते हैं। तो कोई भी ट्रीटमेंट कम से कम 3 से 6 महीने तक चलाया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बहुत बार कपल्स 1 या 2 या 3 महीने में अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं या किसी दूसरे डॉक्टर को स्विच करते हैं, जो कि कई बार एक ऐसा प्रोसेस हो सकता है जिसकी वजह से रिजल्ट आने में और ज़्यादा देर हो सकती है। तो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो है कि आपको कंसिस्टेंटली अपने डॉक्टर के साथ रहना है, अपने डॉक्टर को दिखाते रहना है। बहुत बार एक जांच को 2 या 3 बार करने की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए धैर्य को नहीं छोड़ना है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा चमत्कारी हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाले हो सकते हैं, क्योंकि वे कपल्स जिनको की प्रेगनेंसी नहीं आ रही है उनके लिए एक प्रेगनेंसी आना और कंप्लीट होना एक किसी चमत्कार से कम नहीं है। मेरा नाम दीपिका है। मेरा 1-1.5 साल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। मेरे बच्चेदानी में गांठ थी फिलहाल में, फिर उसके बाद मैंने ऑपरेशन कराया था। उसके बाद मई के महीने में अभी प्रेगनेंसी आई है। इसलिए इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। अपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से फॉलो करें। अगर कोई टेस्ट 1 से ज़्यादा बार कराने की ज़रूरत पड़ रही है तो बिल्कुल भी हिचकिचाए ना, क्योंकि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में समय देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए फॉलिकुलर स्टडी कराइए अगर आपको ज़रूरत है तो, और अपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरीके से फॉलो करिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं या हमारे साइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।